हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं टीआरई 3 के कुछ नोटिफिकेशन निकल के आ रहे हैं। अभी ऑफिशियली तो नहीं आई है, लेकिन सुनने सुनाई में आ रही है कहीं से मुझे। तो चलिए इस पर कितना प्रतिशत सच है और क्या है चलेंगे बात करेंगे। इसी के साथ टीआरई 2 का जो है इतना हाईएस्टली कटअप जिसकी आपकी सीमा नहीं थी, उस कटअप के दौरान जो है सीटें बच गई है और आप उसकी क्या सप्लीमेंट्री आएगी। क्या जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से वंचित है उनको मौका मिलेगा। सभी पॉइंट पर A to Z हम कवर करेंगे आपके साथ। तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट बने होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपका एप्लीकेशन पे क्लास भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलने जा रहे। ये एक तरह से कहीं कहीं बात चल रही है कि सीटेड अपेयरिंग को मौका मिलेगा और हो भी सकता है संभव, क्योंकि इस बार जो है आपकी चुनाव की तिरंगा लहरने वाली है, तो ये हो सकती है। तो देखिए अगर सीटेड अपेयरिंग का मौका, अगर सरकार ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मान लीजिए अगस्त में, जैसे कि फॉर्म आएगा, ठीक है, अभी से ये सब मौका कर देगा तो थोड़ा सा क्या होगा, बच्चों के बीच में एक पॉजिटिव आएगा। तो हो सकता है आपको सीटेड अपेयरिंग मौका। अब सीटेड अपेयरिंग मौका को मतलब समझ लीजिए स्टेट भी आपको होने वाला है एग्जाम, तो सीटेड स्टेट सब हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को मौका मिलेगा एक तरह से चांस, तो स्टूडेंट की संख्या और भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो निकल के आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये क्या मौका दे रहे हैं, ठीक है। ये अभी ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन सुनी सुनाई आ रही, भगवान करे ऐसा हो जाए। अगर ऐसा होता है तो बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं नोटिस है। चलिए टीआरई 2 का सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए ऐसा तो अतुल प्रसाद जी जो है ऐसा बोले हैं कि मेरे प्रावधान में, या ऐसा प्रावधान नहीं है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर। फिर टीआरई 1 में क्यों किया, उसमें भी तो प्रावधान नहीं होना चाहिए था। आप 2 में किए थे, इसमें भी करना चाहिए। तो अतुल प्रसाद के तहत बोले तो नहीं ऐसा करता है। बोले शिक्षा विभाग अगर हमको ब्यौरा देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। तो शिक्षा विभाग पर डिपेंड हो गया। तो शिक्षा विभाग क्यों देंगे और क्यों आएगा सप्लीमेंट्री, ये भी बात करेंगे हम। क्योंकि शिक्षा विभाग इसीलिए देंगे क्योंकि सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि टीआरई 2 में जो है एक जो है नियम आया है कि अगर आपने 6 to 8 में काउंसलिंग करा लिया तो आपको 9th 10th और 11th 12th में नहीं करा सकते, यही आपका लॉक हो गया, ठीक है। तो इस तहत पे बहुत सीट खाली हो सकता है, क्योंकि एक रिजल्ट पर, एक सीट पर मतलब एक बच्चे का रिजल्ट तीनों जगह हो गया है, ठीक है। इस पर खाली होना चाहिए। ऊपर से कटअप इतना हाईएस्ट गए, जितना प्रतिशत सीट था उतना प्रतिशत दिया नहीं गया। 100% रिजल्ट भी नहीं दिया गया है, उसमें भी बचेगा। तीसरी बात ये है आपको कि मान लीजिए जैसे कि पीआरटी में सीट कितना था जी, आपको पीआरटी में सीट जो था जनरल कैटेगरी से 1000 लगभग जनरल से, ठीक है, उसमें दिया आपको 2 से 13 के अप्रॉक्स लगभग दिया है, मतलब 800 सीट यहाँ पे। तो इसी तरह से SC ST में भी खाली रखा होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत सीट खाली हो रहा है, जिसको एक गवर्नमेंट को सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर जारी करना चाहिए। इसके लिए आपकी ज़रूरत है। कहेंगे कि हम लोग को क्या ज़रूरत है, तो आप लोग ये ज़रूरत है कि आप लोग आवाज़ उठाएंगे। जब तक अपना हक नहीं मांगेंगे, बताइए कभी आकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आगे से देंगे गवर्नमेंट, कभी नहीं देंगे। इसलिए आप लोग को आवाज़ उठाते रहना कि हमको सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, क्योंकि सीट जो है बहुत मात्रा में हो जाए। पिछले जैसा नहीं है कि एक विद्यार्थी तीनों पर जाकर काउंसलिंग करा लेंगे, जब जो मन होगा वो करेंगे। वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहीं पर आकर लॉक हो जाता है। अगर आप एक में किए तो दूसरा में आपका कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस तहत आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपको जो है पूरी तरह से सप्लीमेंट्री का मांग करना चाहिए। और टीआरई 3 का जो है सीटेड अपेयरिंग का मौका मिल रहा है, ये आपके लिए अच्छा लग रहा है, ये खराब, ये भी हमें कमेंट में बताएंगे। और लास्ट जो एक बात हम रखे तो उस बात को देखिए ध्यान से, ये क्या बात दी थी, ये बात ये लास्ट में हम बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि आप जैसे बिहार का ये एग्ज़ाम हुआ, बिहार टीचर, ठीक है, बिहार शिक्षक बहाली, इसमें कहता है कि जो अदर स्टेट के जो आदमी है, जो आपको एग्जामर है, जो एग्ज़ाम देने आते हैं, वो नहीं रहेगा टीआरई
3 में, कहते हैं TRE 3 में जो है आपको अदर स्टेट को वैलिड नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो खास बिहार के बच्चों के लिए जो है ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मौका मिल जाए, एक तरह से ये कह सकते हैं उसकी भविष्य का ज़्यादातर नहीं। हम ये नहीं कहते कि यूपी वालों के साथ जो भी हो, ये कभी नहीं, एक टीचर है तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की ये शायद कहीं ना कहीं से ऐलान सुनी जा रही है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि आपको क्या लगा, ये इस चीज़ से आप खुश है कि खराब है, मतलब ना खुश है, वो हमें बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो यही एक नोटिफिकेशन फिलहाल के लिए सुनी सुनाई में आ रही है। ठीक है, सप्लीमेंट्री का प्रावधान इसलिए रखा गया क्योंकि ये यहाँ पर एक ही सीट पर जो है लॉक कर दिया जाता है काउंसलिंग में, तो ऐसे ही बच जाता है सीट बहुत सारा। ठीक है, बस आपकी मांग की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी के लिए यही नोटिफिकेशन है, जैसे कुछ आएगा तो हमको ऑथेंटिक ही देंगे, बेवजह का हम आपको कुछ से कुछ देने का कोशिश नहीं करेंगे, और लाइव आकर अगर क्वेश्चन आंसर होगा तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।